वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म विनी ट्यूटोरियल पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमारा सब्जेक्ट मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका हमने एक सिलेबस वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट का नाम क्या है और ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने उसके पांचों यूनिट के बारे में किया था। हर एक यूनिट का हमने वेटेज देखा था, कितने मार्क्स की आती है, और हमने देखा था पिछले सिलेबस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो आप जो भी बोलना चाहें उसे, कि हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, आपको क्या क्या दिया जाएगा। तो ये सभी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की हैं। आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। और इस यूनिट का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स है। 12 नंबर की यूनिट आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो इस यूनिट को हम इस यूनिट का सिलेबस हम देखते हैं। इस यूनिट के सिलेबस के डिटेल बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, और फिर इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। हर एक पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहले हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप इस यूनिट में, अभी यहाँ पर नहीं लिखा है पर मैं आपको बिल्कुल जीरो से, मैंने आपको पहले भी बताया है मेरे पढ़ाने का स्टाइल ऐसा ही है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से, ग्राउंड से पढ़ाता हूँ। आपको कुछ चीजें जैसे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 2 सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में देखेंगे तो आपने थर्ड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा था, पीईसी, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। फोर्थ सेमेस्टर में आपने कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा था डीसीएस, डिजिटल कम्युनिकेशन। नाउ द फिफ्थ सेमेस्टर यू आर स्टडिंग द मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो हम एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन स्टूडेंट, हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत अलग अलग तरीके हैं, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पर चीजें कहीं ना कहीं सिमिलर होती हैं। आप एनालॉग कम्युनिकेशन देखें, डिजिटल कम्युनिकेशन देखें, कम्युनिकेशन तो सेम है, करने का तरीका बदल जाएगा, उसका जो ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, वो बदल जाएगा, पर कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, बात करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। आपको पहले से आता है नहीं आता है, आप भूल गए हैं, जनरली चीजें हम भूल जाते हैं, पुरानी चीजें, कोई समस्या नहीं है। जो चीज पुरानी यहाँ जरूरत लगेगी वो मैं आपको यहाँ पर याद दिलाऊंगा, जितना जरूरी होगा उतना समझाऊंगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये केवल आपकी याद दिलाने के लिए है, कि नया कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब पुरानी चीज आपको याद आएगी। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं, मेरी गारंटी है 100% आपको समझ में आएगा। बस आपको मन लगा के थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे कि पिछली क्लास में सिलेबस वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि आपको हमारे द्वारा क्या क्या दिया जाएगा। सबसे पहले आपको दिए जाएंगे वीडियो लेक्चर्स, हर एक यूनिट के वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो प्रोवाइड की जाएगी, वो प्रोवाइड की जाएगी क्या, रिवीजन वीडियोस। ठीक है, आपको रिवीजन वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, रिवीजन ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट। हर एक यूनिट की हम रिवीजन क्लासेस बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लेते हैं पहली यूनिट, उसके मान लेते हैं 15 वीडियो हमने रिकॉर्ड किए, फर्स्ट यूनिट को 15 वीडियो हमने रिकॉर्ड किए। अब ऐसे ही हर यूनिट के वीडियोस रिकॉर्ड होंगे, तो एग्जाम टाइम पे यू आर नॉट एबल टू सी ईच एंड एवरी वीडियो, हर एक वीडियो को आप नहीं देख पाएंगे एग्जाम टाइम पर। आपके एग्जाम 7 दिन 10 दिन बाद है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप रिवीजन वीडियो का यूज करके पूरे यूनिट्स को रिवाइज करेंगे। जैसे पहले यूनिट के मान लीजिए 15 वीडियो हैं, तो हम उसके रिवीजन वीडियो 3 या 4 रिवीजन वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो 15 वीडियो को देखना कितना मुश्किल है, पर 3 और 4 वीडियो को देखना कितना आसान है। ऐसे ही आपको दूसरी यूनिट के रिवीजन वीडियो मिलेंगे 3 4, तो पांचों यूनिट के रिवीजन वीडियो अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग पांचों यूनिट के, हर एक यूनिट के रिवीजन वीडियो 3 से 4 वीडियो होंगे। 3 अगर यूनिट छोटी है, 4 अगर बड़ी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना। 3 वीडियो मिनिमम रहते हैं, मैक्सिमम 4 होते हैं, पर कभी कभार ऊपर नीचे होता है। यूनिट बहुत ही बड़ी होती है तो 4 के 5 भी हो जाते हैं, पर जनरली 3 और 4 रहते हैं।
तो हम क्या बात कर रहे थे कि आप ये रिवीजन वीडियो का यूज करके पूरे यूनिट्स को आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे। नोट्स मतलब जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके थ्योरी नोट्स आपको दिए जाएंगे, वो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये चीज है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। जो बच्चे ने, है ना, बहुत सारे बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखते, उन्हें लगता है इसमें क्या भी दिया गया है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। चलिए, तो इस यूनिट में हम स्टार्ट करेंगे रेडियो स्पेक्ट्रम बैंड से। हमारा जो मोबाइल और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए बैंड होते हैं, बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज, रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम वायरलेस नेटवर्क, हमारे जो वायरलेस नेटवर्क है, मोबाइल रेडियो स्टैंडर्ड जो होते हैं, AMPS, NAMPS, अलग अलग हमारे वायरलेस मोबाइल स्टैंडर्ड, रेडियो स्टैंडर्ड होते हैं। आप देखेंगे 1G, 2G, 3G, 4G, 5G आप देखते हैं मोबाइल में, है ना। जैसे आप बोलते हो कि आपकी सिम कौन सी है, भाई हमारी तो आजकल सभी 5G चल रहा है। व्हाट इज द जी? जी इज द जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन हमारी सिम चल रही है ना। 4G चलता था, है ना, आज से लगभग लगभग मुझे लगता है 5G लगभग 3-4 साल पहले आया है ना। तो उससे पहले हमारा 4G चलता था, फोर्थ जनरेशन की हम सिम मोबाइल यूज कर रहे थे। अब हमारे सिम और मोबाइल फिफ्थ जनरेशन 5G पर शिफ्ट हो गए हैं। तो हर जनरेशन के लिए कुछ हमारी टेक्नोलॉजी है, कुछ स्टैंडर्ड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हर जनरेशन, है ना, क्या अलग थी, क्या उसमें लिमिटेशन था, 1G से 2G में क्यों आए, 2G से 3G में, 3G से 4G में और 4G से 5G में, सब डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। सेल्यूलर फंडामेंटल, फिर इसके बाद हमारा जो सेल फोन है, जो मोबाइल है, उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे कॉल लगाया और कॉल आपके जहां भी रिसीवर है वहां आपने कॉल लगाया, तो आपका फोन कैसे कनेक्ट होगा, उसके लिए कुछ इसमें हमने कुछ फंडामेंटल की बात करेंगे कि भाई सेल्स क्या है। हम पूरे रीजन को सेल, क्लस्टर इसमें डिवाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें अंदर डिटेल में बात करेंगे। सेल, सेल स्ट्रक्चर, क्लस्टर, रीयूज फैक्टर, मिनिमम रीयूज डिस्टेंस, ईच एंड एवरीथिंग। अभी आपको बस सुनना है, ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो 1 घंटे में आपको यही समझाऊंगा, तो थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद आगे हमारा जो इस यूनिट में आएगा, ये यूनिट में बेसिक सेल्यूलर सिस्टम, मतलब आपने जो फोन का कॉन्सेप्ट समझा है। जैसे मैंने अभी बोला, आपने किसी को फोन लगाया, यू आर अ ट्रांसमीटर, और जिसको फोन लगाया वो रिसीवर हो गया। तो इस ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पूरा कनेक्शन कैसे हुआ है वो हम यहाँ देखेंगे। मोबाइल स्टेशन क्या होता है, बेस स्टेशन क्या है, टैरिफ चैनल क्या है, कंट्रोल चैनल क्या है, फ्रीक्वेंसी रीयूज, चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी। चैनल क्या होता है सर, हम डिस्कस करेंगे क्या होता है चैनल, उसकी साइज क्या है, इसका शेप क्या है, सबकी बात हुई। सेल क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आता है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम। लगभग ये हम पहले देख चुके हैं, पर हम ये 3G के लिए समझेंगे पहले। मतलब इससे पहले मैं आपको जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बात बताऊंगा। तो यहाँ पर हम 3G के लिए ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, उसके फीचर्स, ट्रांसमीटर और रिसीवर फिक्शन फीचर्स की बात करेंगे 3G के लिए, है ना। फिर फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर क्या है, कंट्रोल यूनिट, लॉजिक यूनिट, कैमरा, स्पीकर, टच स्क्रीन, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट द 3G मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ये हमारी पहली यूनिट है। ये यूनिट आपको भले ही यहाँ 12 नंबर की दिखा रही है, यहाँ यूनिट का जो वेटेज है 12 नंबर है, 12 मार्क्स है, बट ये थोड़ी सी लेंथी यूनिट होने वाली है। इसका कारण ये है क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक कुछ हमारे जो लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर्स होंगे। मध्येच डिस्टर्ब करण्यासाठी सॉरी, पण बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला आमच्या शिक्षकांची शिकवणी आवडत असेल आणि आमच्या सोबत तुम्हाला संपूर्ण कोर्स कंटिन्यू करायचा असेल तर आताच डाउनलोड करून घ्या विनीत ट्युटोरियल ऍप्लिकेशन, जे प्ले स्टोर वर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आहे। आणि हो, आमची फ्री डेमो लेक्चर बघा आणि शिकवणी आवडत असेल तर कोर्स परचेस करून लागून जा अभ्यासाला। कारण आमचं फक्त एकच स्वप्न आहे, काय की महाराष्ट्रातला प्रत्येक विद्यार्थी शिकला पाहिजे साध्या आणि सोप्या भाषेत। आणि आमच्या ऑनलाइन कोर्स मध्ये तुम्हाला संपूर्ण सिलेबस प्रॉपर कॉन्सेप्च्युअली प्रत्येक ईच अँड एव्हरी कॉन्सेप्ट नुसार तुम्हाला शिकवला जाईल। फ्री रिव्हिजन क्रॅश कोर्स मिळेल, आमच्या थेरी नोट्स मिळेल, PYQ चा सोल्युशन मिळेल, सर्व 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 तुम्हाला मिळेल एकदमच अफोर्डेबल कॉस्ट मध्ये। आत्ताच जा ऍप्लिकेशनला डाउनलोड करा,
फ्री डेमो लेक्चर बघा. शिकवणं आवडलं तरच कोर्स परचेस करा, नाही तर जाऊ द्या. आणि हो, जर तुम्हाला एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाहिजे असेल तर आमचे हेल्पलाईन नंबर तुम्हाला दिलेला आहे, यावर तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज करून एक्स्ट्रा डिस्काउंट सुद्धा मिळवू शकतात. चला तर आता आपल्या लेक्चरला कंटिन्यू करूया. इसमें एक लेक्चर दो लेक्चर है ना, तो इसमें हम ज्यादा बेसिक की बात होगी शुरुआत में, तो इसलिए थोड़ा सा यूनिट मुझे ऐसा लगता है कि लेंदी होगी. देखते हैं है ना, ये जब यूनिट हम रिवाइज रिकॉर्ड करते हैं तब एग्जैक्टली समझ में आता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इसके 15-17 वीडियो बनना चाहिए. अब आगे पीछे कम ज्यादा हो सकते हैं है ना, तो ये आप दिमाग से निकाल दें. डिपेंड्स ऑन द वीडियोस, डिपेंड्स ऑन द सिलेबस, कम ज्यादा होते हैं. चलिए, तो अब हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं कि भैया वायरलेस कम्युनिकेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ. बिल्कुल जीरो से. आप इसको बढ़िया कहानी की जैसे सुने, आपको बहुत ही स्टैंडर्ड सब्जेक्ट पढ़ने में अगर आपको मजा आ रहा है, सब्जेक्ट पढ़ने में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब आप सही रास्ते पे हैं. आपको जो भी आगे सब्जेक्ट में बताया जाएगा उन्हें अच्छी तरह से आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ले पाएंगे. चलिए, तो अगर मैं आपको बताऊं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, देखें वायरलेस कम्युनिकेशन में अगर मैं सिंपल कम्युनिकेशन बोलूं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप बोलेंगे कि सर कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब आपने काफी बार बताया है. मैंने क्या बताया आपको, व्हाट इज द कम्युनिकेशन. देखें, दिस इज योर ट्रांसमीटर. ध्यान से सुनना, मैं आपको कम्युनिकेशन का मतलब बता रहा हूं. ये हमने काफी बार डिस्कस किया है, हमने दो इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, तो कम्युनिकेशन हमें पता होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ. देखें, ये हमारा एक ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है. अब ट्रांसमीटर रिसीवर को कुछ भेजना चाहता है, ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करे, रिसीवर जो रिसीव करे. अब देखें, हम जो भी डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो, भेजना चाहते हैं. देखें, जैसे कि मैं इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं, इस ट्रांसमीटर के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, वो इस रिसीवर को भेजना चाहता है. अब अगर आप देखेंगे, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक वायर कनेक्टेड है. आज से पहले अगर आपने देखे हो तो ठीक है, नहीं हो देखे हो तो आपने जैसे वो टेलीफोन देखे हैं, मूवियों में तो देखे होंगे है ना. अगर आप कहीं देखें, जैसे आप होटल्स में जाएं, आप हॉस्पिटल्स में जाएं, तो वहां पर एक इंटरकॉम टेलीफोन रखा रहता है. आपने देखा होगा, आपके बिस्तर, आपके बेड के साइड में एक टेलीफोन कनेक्टेड है और उसमें वायर जा रहा होगा. ठीक है, तो वो वायर एक पूरा हमारा क्या होता है, वो होटल के लिए क्या है, एक सिस्टम डिजाइन किया जाता है जो उस पूरे होटल में जो कनेक्टेड है टेलीफोन, उनसे कनेक्ट होता है. आपने देखा होगा कि अगर आपको रिसेप्शन में फोन लगाना है तो वहाँ नंबर लिखे होते हैं. आपको अगर कहीं और फोन लगाना है, आपको किचन में फोन लगाना है ना, होटल के स्टाफ को बुलाना है, तो सबके लिए अलग अलग नंबर्स है. तो वहां वो क्या होता है, वो वायर्ड होता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायर्ड, जब आप ट्रांसमीटर और रिसीवर को कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू द वायर, दैट इज द वायर्ड. तो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूंगा, कभी भी मैं बोलूंगा कि यू वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर आपका डेटा हो, इसके अंदर आपकी इमेजेस हो, इसके अंदर आपका वीडियोस हो, है ना, ऑडियो हो. इंफॉर्मेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, है ना, इमेजेस, डेटा, टेक्स्ट, कुछ भी. तो when we share the information between transmitter and receiver, या when transmitter wants to send the information मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना. कोई भी चीज है, आप बात कर रहे हो तो ऑडियो है, आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो, आप किसी को फोटोज भेज रहे हो, कुछ भी चीज. तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है. पहला है, हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में वायर है. वायर मतलब वहां पर ट्रांसमिशन मीडियम ये डायरेक्टली अवेलेबल है ना. एक एग्जांपल मैंने दिया, आज से पहले जो टेलीफोन चलते थे, है ना, उन टेलीफोन में अगर आप मूवियों में देखेंगे, आप अपने घरों में अपने बड़े मम्मी पापा आप उनसे पूछेंगे तो टेलीफोन में वायर कनेक्ट होते थे.
पूरा वायर, अगर आप यहाँ से मान लीजिए आप पुणे में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आप मुंबई कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपका पुणे में जो टेलीफोन रखा है वो मुंबई से कनेक्ट होगा थ्रू द वायर। आपके घर से वायर जाता है, वायर से बाहर वहां पर केबल डली रहती थी, है ना। बहुत बड़ा सिस्टम एक जनरेट होता था। अगर आप अपने घर वालों से पूछेंगे, हर 50 मीटर पर एक इस तरह की छोटी सी एक बॉक्स बनाया जाता था, है ना, कंपनीज के द्वारा। पहले ज्यादातर बीएसएनएल का यूज होता था, ठीक है ना। जियो वगैरह तो पहले था ही नहीं, एयरटेल और बीएसएनएल। तो बॉक्स बनाया जाता था और वो बॉक्स आपके घर से होते हुए वहां कनेक्ट होता था, वहां से आगे जाता था। तो आप अगर मुंबई से पुणे कनेक्ट कर रहे हो तो वायर्ड कनेक्शन था, नॉट अ वायरलेस। हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई होगी, कम्युनिकेशन का मतलब एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। फिर वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि इनके बीच में अब वायर नहीं होगा। मतलब अगर ट्रांसमीटर रिसीवर को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है तो इट विल नॉट शेयर बाय द वायर ए वायरलेस इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन वायरलेस तरीके से जाएगी। यहाँ यहाँ इनके बीच में डायरेक्ट कोई वायर नहीं है। तो अगर आपको ध्यान होगा, हमने थर्ड सेमेस्टर में पीईसी जब पढ़ा था तब भी हमने वायरलेस के बहुत ही डिटेल में बात की थी, यूनिट नंबर 4th 5th में, ठीक है। वायरलेस बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे आपके, अगर मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ा सा एग्जांपल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आप देखते हो ना, यहाँ पर कोई भी जैसे क्रिकेट मैच होता है, आपका क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया में, आप अपने घरों में बैठ के उसका लाइव देख रहे हो। तो आपका जो क्रिकेट मैच जो आप घरों में देख रहे हो वो पहले वहां से सैटेलाइट में जा रहा है, सैटेलाइट से आपके पास आ रहा है। तो सैटेलाइट क्या है, ब्रॉडकास्टिंग कर रही है, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हुआ। मोबाइल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वायरलेस। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के ये एग्जाम्पल है। तो आपका जो सब्जेक्ट है मोबाइल एंड वायरलेस, तो पहले वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन आता है। तो ये सभी हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। हम अपने इस यूनिट में वायरलेस की बात करेंगे और उसमें स्पेसिफिकली हम मोबाइल की बात करेंगे। सैटेलाइट की हम कोई बात नहीं करेंगे कि हाउ सैटेलाइट इज कम्युनिकेटेड। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो टेक्नोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, यहाँ कोई भी बात नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट अलग है। आप देखेंगे राडार एंड सैटेलाइट, ये सब टेक्नोलॉजी अलग है। तो यहाँ हम किसकी बात करने वाले हैं इस पूरे पांचों यूनिट में, पूरे सब्जेक्ट में? पहले तो वायरलेस क्या होता है और वायरलेस में भी मोबाइल की बात करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीजें जो मैं समझाना चाहता हूँ, बेसिक बात समझ में आ गई होगी। कम्युनिकेशन क्या है, वायर्ड कम्युनिकेशन क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है। और वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। आपको मैंने बताया था कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, इसमें आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, सब कुछ हमने ये थर्ड, इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, थर्ड सेमेस्टर में हमने डिटेल में पढ़ा। हर एक चीज मैं यहाँ बताऊंगा तो टाइम आपका बहुत जाएगा, इसलिए जो जरूरी है वो मैं यहाँ पर आपको लिखूंगा, समझाऊंगा, है ना। जैसे हर एक बात जो हमने पढ़ रखी है बस वो उसे मैं बोल दूंगा, थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा। याद नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुनते जाना है ना। इससे ज्यादा जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बोल रहा था कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में आप ऊपर जाएंगे तो ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, उसके अंदर भी लेयर्स होती हैं। वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है दैट इज आल्सो यूज फॉर अ कम्युनिकेशन। आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, आप यहाँ पर है मान लीजिए ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर डेटा जो सेंड करता है, सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, सिग्नल की बैंडविड्थ, है ना, सिग्नल की वेवलेंथ के आधार पर यहाँ अलग अलग एटमॉस्फेयर से हमारा सिग्नल वापस से टकराकर, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। यहाँ से सिग्नल गया, ये हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं। अब ये कौन सी लेयर से सिग्नल वापस आएगा, कितनी दूरी पर आएगा, इसका पूरा एनालिसिस करके रखा है ना। थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी अलग है ना। ये इतनी बात आपको याद आ गई, सफिशियंट है। आपको पढ़ना है तो इंटरेस्ट के लिए पढ़ें। तो हमने बहुत अच्छी तरह से थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है कि हमारे कौन से लेयर, थर्ड सेमेस्टर में अगर आपको ध्यान होगा तो वहां पर हमने फ्रीक्वेंसी के बेस पर बताया था कि किस लेयर से हमारा
जो सिग्नल है वापस आएगा, कितनी दूरी पर आएगा, बहुत सारी चीजें वहां पर हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी। तो कुल मिला के यहाँ क्या बता रहा हूँ, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए एक तो सैटेलाइट इस पूरे एटमॉस्फेयर से ऊपर है ना। सैटेलाइट के पहले हमारे एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर आपका यूज होता है किसके लिए, यूज होता है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए तो यहां तक हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन की बात हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करें तो ये जो डेफिनेशन आपके सामने आ रही है आपके बोर्ड पर, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान से देखें। वायरलेस कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू और मोर पॉइंट्स विदाउट यूजिंग द फिजिकल वायर और केबल। आप दो या दो से ज्यादा, जैसे मैंने आपको अभी जो ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया है, यहां से जहां क्रिकेट खेल रहे हैं वहां से सैटेलाइट में जाएगा, और सैटेलाइट में बहुत सारे यूजर, हजारों करोड़ों यूजर को वो डेटा सेंड करेगा। तो आप 1 to 1 भेज सकते हो डेटा, मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि आप यहां से यहां एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। अब रिसीवर आपके 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो ऐसा भी है कि इस ट्रांसमीटर से आप सभी रिसीवर्स को अपना डेटा भेज दो। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबल, है ना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो अब हम आगे बात कर रहे थे कि वायरलेस कम्युनिकेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो पहले तो वायरलेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखी है जो हमने यहां तक बात कर ली। अब यहां से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जरा ध्यान से देखें। इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बहुत ही जरूरी बात यह है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो आप सिग्नल यूज करते हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, सैटेलाइट सिग्नल फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। अब मेरी बात को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, ये बात हमने पहले की है 3rd सेमेस्टर में, पर आपको वापस से याद दिला रहा हूं, ध्यान से सुने। हम जो वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, हमारा सिग्नल। जिस सिग्नल के थ्रू हमारा पूरा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, और वो सिग्नल कौन सी कैटेगरी, कौन से तरह का सिग्नल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के अलग अलग टाइप हैं। आपको भी मैं थोड़ा सा एक इसका बैंड स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, तो वहां पर जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी समझ में आएगी। जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, इसको मैंने बोला कि ये रेडियो वेव भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इसी ए वेव माइक्रोवेव बन जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वही इंफ्रारेड हो जाएगी, सैटेलाइट हो जाएगी। तो ये सभी सिग्नल हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं। तो और आप अगर बोलें तो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत तभी हुई जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की एवोल्यूशन हुआ। अगर आप ये सोचें कि हम बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का यूज किए वायरलेस कम्युनिकेशन कर लें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमने जो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर जो सिग्नल यूज करना है, हमको जो सिग्नल यूज करना है, वो सिग्नल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ही होता है। तो आप ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं कि पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का एवोल्यूशन हुआ, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की खोज हुई, उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया। ठीक है ना, उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया। उसके पहले कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन की बात नहीं होती थी, पहले सब वायर्ड होता था। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यहाँ पर कोई भी हमारे डायरेक्ट सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, तो एवोल्यूशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड ह्यूमन कम्युनिकेशन। आपका जो कम्युनिकेशन था, ह्यूमन कम्युनिकेशन था, उसमें ब्रॉडकास्टिंग, है ना, नेविगेशन है, इंटरनेट का यूज है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है, ये सभी बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से कैसे चेंज हुआ है आफ्टर वायरलेस कम्युनिकेशन। आपका जो वायरलेस कम्युनिकेशन इवॉल्व हुआ, उसके बाद इंटरनेट की कनेक्टिविटी हुई है, आपका वायर्ड कम्युनिकेशन, वायरलेस नेविगेशन, इंटरनेट, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही बेहतर तरीके से आपने यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है,
अब हम बात करें अब हम बात करें जो मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ मैंने भी बोला है वो आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्टार्टिंग होने पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के खोज होने पर, डिस्कवरी होने के बाद हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन जो मैंने बोला है ग्रेजुअली इवॉल्व फॉर द सिंपलर रेडियो टेलीग्राफी। शुरुआत में सिंपलर रेडियो टेलीग्राफी के लिए यूज होता था और अब आजकल आपका ये मॉडर्न हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन आज आप हर जगह देख रहे हो। आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर देखोगे, आप अपना वायरलेस कम्युनिकेशन आप ब्रॉडबैंड में देख रहे हो। मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो है ना कहीं भी इवेंट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी आप घरों में बैठ के टीवी में, मोबाइल में वो चीज को देख रहे हो, दैट इज द ब्रॉडबैंड, है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ आप बहुत अच्छी तरह से ये समझ पा रहे होंगे, ये लाइन बहुत अच्छी तरह से साफ साफ लिखी है कि हिस्ट्री ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ग्रेजुअली इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंपलर रेडियो टेलीग्राफी टू द मॉडर्न हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है उसके अगर मैं स्टेप बोलूं कि भाई धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ है, तो ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ध्यान से सुने। आज हम जो वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज करके, वायरलेस का यूज करके जो आज हम अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हर एक कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन का एक ब्रांच है। आप उसमें अलग अलग तरह के सिग्नल का यूज करेंगे। मोबाइल कम्युनिकेशन में मोबाइल सिग्नल, रेडियो सिग्नल का यूज हो रहा है। हम बात करेंगे अभी ये सिग्नल कैसे डिवाइडेड किए गए हैं, है ना। हर सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है ना, और सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के अंदर इंफ्रारेड आया, वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के अंदर रेडियो सिग्नल है, इंफ्रारेड सिग्नल है ना, ये माइक्रोवेव है। ये सिग्नल एक दूसरे से कैसे अलग है ना, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर अलग है। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा। हालांकि थर्ड सेमेस्टर के पहले, दूसरे, तीसरे क्लास में मैंने इसको डिटेल में समझाया। अगर आप पीसी सब्जेक्ट उठाओ, जरूरत नहीं है, अगर कोई उठाना चाहे, कोई अगर बहुत ही ऐसा बच्चा है जो चाहता है, तो आप पीसी सब्जेक्ट के पहले, दूसरे, तीसरे 3 क्लासेस में मैंने ये सब चीजें जो अभी मैं बता रहा हूँ ये मैंने डिटेल में बात की है वहां पर। यहाँ मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, यहाँ उतनी बात करूंगा जितनी हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है ना। वहां तो सब्जेक्ट के मैं ये एग्जाम में भी आता था, यहाँ ये एग्जाम में नहीं आएगी ये बात कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आपके एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को जाने बगैर आप वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं समझ सकते, ये आप मान लें, क्योंकि वो बेस है ना। पीईसी में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को बड़े डिटेल में बात की थी। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि ये जो अलग अलग स्टेप है, हमारे अलग अलग स्टेजेस हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कवरी हुआ, फिर वायरलेस टेलीग्राफी आया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की स्टार्टिंग हुई, है ना। ये सब स्टेप बाय स्टेप है ना। शुरुआत में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया तो उसके बाद वायरलेस टेलीग्राफी का इवोल्यूशन हुआ, डिस्कवरी हुआ, फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो समझते ना आपके घरों में, हमें अब एफएम तो हम सुनते ही हैं, है ना, कभी कभार सुन लेते होंगे एफएम। अगर आप नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं है, आपने कम से कम मूवियों में रेडियो देखे होंगे जिन पे आप बहुत से लोग पहले गाने सुनते थे। आजकल अब बहुत ही कम हो गया है, पर एफएम तो आपने अपने आसपास सुना होगा, देखा होगा। वो भी एक रेडियो, है ना, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसका एग्जाम्पल था। पहले रेडियो बहुत चलते थे, पहले जो इंफॉर्मेशन, जो उसका सहारा था वो रेडियो ही था। रेडियो के जरिए ही हम सभी जगह अपनी बात को शेयर करते थे पहले के समय में। आजकल तो हमारे पास टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, हम चीज़ों को शेयर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का यूज करेंगे। पहले रेडियो ही एकमात्र सहारा था। तो इसके बाद हमारा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग मार्केट में आया, फिर टेलीविजन कम्युनिकेशन, फिर टीवी। आप समझे ना, टेलीविजन का इवोल्यूशन हुई, खोज हुई। टेलीविजन कम्युनिकेशन में भी हम किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज होते हैं। टेलीविजन तो अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। फिर उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन की खोज हुई, सैटेलाइट हमने लगाए, है ना, उनसे कम्युनिकेट किया। फिर उसके बाद हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन आया। ये सब स्टेप बाय स्टेप है, सब चीज एक साथ नहीं आई, स्टेप बाय स्टेप आया। फिर मोबाइल कम्युनिकेशन आया, है ना। सबका अगर आप ईयर, हमें ईयर की जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहता तो यहाँ ईयर भी लिख देता, है ना, पर जरूरत नहीं है। हमारे एग्जाम में ईयर नहीं आएगा, तो अननेसेसरी हमें उसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन का इवोल्यूशन हुआ, और आज आप देख रहे हो मॉडर्न वायरलेस टेक्नोलॉजी। आप जो 5G टेक्नोलॉजी देख रहे हो, ब्लूटूथ देख रहे हो, है ना, आईओटी। आईओटी भी बहुत आजकल एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आप यूज करते हो।
वो हम डिस्कस करेंगे आगे क्या चीज है आईओटी। हालांकि आपको एक सब्जेक्ट भी है पूरा, है ना, आपने देखा होगा। तो ये हमारी बात हुई है कि भाई किस तरह से हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन का एवोल्यूशन हुआ। अब मैं थोड़ा सा आपको 10 मिनट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आइडिया नहीं है तो आपको ये चीज समझ में तो आएंगी, पर पूरा बिल्कुल अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैं 3rd सेमेस्टर में पढ़ा चुका हूं। पीईसी सब्जेक्ट 3rd सेमेस्टर में आपके पास था और इसकी पहली यूनिट में शुरुआत के 3 से 4 लेक्चर आप देखेंगे मैंने वायरलेस शुरुआत के 3 से 4 लेक्चर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बड़े ही डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया था। पहली यूनिट के शुरू के 3-4 लेक्चर इन द पीईसी। अब आप बोलोगे सर वो तो मैं भूल गया। यस, मैं भी भूल जाता हूं, सब कोई भूलता है। तो यहां मैं आपको उतनी चीज बताऊंगा जितनी हमें जरूरी है, जितना हमें जरूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वहां मैं यहां मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। वहां हमने बहुत डिटेल में बात की थी। तो ये आपके डायरेक्टली सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको बार बार बताते जाता हूं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस किस पर आएंगे। डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्लासिफिकेशन लिखो, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बनाओ। पर आपको अगर ये बात नहीं पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं आती है, तो आप आगे समझ पाएंगे नहीं, समझ पाएंगे, बेस आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से बात हो रही है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खोज के बाद स्टार्ट हुई। ठीक है, चले 1 मिनट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इवोल्यूशन, जो खोज करता थे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे। इन्होंने 1864, सोचो 1864 में इन्होंने वेव को खोज लिया। आज से ऑलमोस्ट 160 साल पहले। सोच रहा हूं कितने पहले हम जो चीजों का यूज करते आ रहे हैं, तब इसका एवोल्यूशन, इसकी डिस्कवरी हुई। और इन्होंने जो थ्योरी को नाम दिया, है ना, आप देखेंगे, आप बहुत सारे मैक्सवेल के बहुत सारे लॉ फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, और इन्होंने मैथमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैक्सवेल इक्वेशन इन्होंने दी है, C बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन 0। What is the C? C is the speed of the electromagnetic wave. What is the μ0? Permittivity. And what is the epsilon 0? Permittivity of the free space. तो permeability and permittivity ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आपका वेव जिस माध्यम में जाता है ना, उस माध्यम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की, ये सब हमारे पास होती हैं। उसके बेस पर ही हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड आती है। हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं फॉर्मूले में, पर फिजिक्स में आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, है ना, फिर एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, बहुत सारी चीज हमने डिस्कस की है। तो कुल मिला के हमने यहाँ इतनी सी बात है, फॉर्मूला नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है, एग्जाम में नहीं आएगा। बस आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ कि भैया शुरुआत हमारे की थी 1864 में, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को खोजा, बस इतनी बात आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे दूसरे वैज्ञानिक 1887 में आए, है ना, और इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया द एग्जिस्टेंस ऑफ द रेडियो वेव। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज हुई, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद इन्होंने रेडियो वेव की खोज की 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने। और यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो इसी के बेस पर है, रेडियो वेव्स के बेस पर है। और रेडियो वेव्स बिकम पॉसिबल फॉर द कम्युनिकेशन। आप जो कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हो उनमें रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हो। तो क्या समझ में आया, हमने यहाँ पर केवल ईयर समझा, हमने यहाँ पर समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने खोज की, और हमने समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद हमारी जो रेडियो वेव हुई वो कौन से ईयर में हुई और किस वैज्ञानिक ने खोजा। तो ये आपको याद करना नहीं है, रटना नहीं है, ईयर्स को याद रहे तो बढ़िया है, नहीं रहे तो कोई समस्या नहीं, हमारे एग्जाम में डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। अब जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में बात करें, 5 मिनट और इसके बारे में बात करें।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, इसमें एक्चुअल में हमारे दो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हमारी जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो दोनों फील्ड के यूज करके होती है। एक थ्री डायमेंशनल वेव होती है। इसमें आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारी एनर्जी जो स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फॉर्म में होती है। बोथ आर ऑसिलेटिंग एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। तो क्या समझ में आया? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, ये आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है। तो यहां पर ये 3D डायमेंशन आपको दिख रहा होगा, एक्स वाई एंड जेड। आपका जो एक्स डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये आपके वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री होते हैं, ये पता है ना आपको। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, दोनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। और एक अगर मैं जेड एक्सिस और ले लूं तो तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। इतना समझ पा रहे होंगे, इतना सबको पता है। एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है, वाई और एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री है, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री है। तो तीनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। एक्स एक्सिस पर आपका वेव प्रोपोगेट करेगा, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है और जेड आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए होती है। ठीक है ना? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो ऊपर नीचे वेव जा रही है ये बाई एक्सिस है, ऊपर नीचे बाई, आगे पीछे एक्स और यहां पर जेड। तो यहां आपका बाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहां है? बाई एक्सिस पर है। जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये देख रहे हो आप। अगर आपका ये एक्स एक्सिस है तो इस पूरे प्लेन में, प्लेन समझते हो, इतना थोड़ा बहुत आपने ये मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ रखा है। जैसे आपका ये रूम है आपके सामने, ये 3D रूम है। तो आपकी जो जो सामने वाली वॉल है, ये कौन सी? एक्स वाई प्लेन है। प्लेन समझते हो? ये यहां पर तीन प्लेन होंगे। जैसे ये रूम है, इस रूम में ये एक्स वाई प्लेन है। अब एक्स वाई जेड, अगर कोई बोले सर इस रूम में ये एक्स एक्सिस है ना, सॉरी ये वाई एक्सिस है, यहाँ नीचे एक्स एक्सिस है और ये वाली जेड एक्सिस है। इस रूम में ये हमारी क्या है? वाई, ये हमारी एक्स और ये जेड। ठीक है? तो यहाँ पर ये प्लेन हो गया। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई समस्या नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। आप बस इतनी बात समझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तीन डायमेंशन में होती है। एक्स एक्सिस उसकी डायरेक्शन बताती है, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड एक्सिस। तो ये आपका जो है रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर ये वेव्स चलती रहती हैं और वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। बस इतनी सी बात आपको समझना है। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई समस्या नहीं है, पर ये बात जरूर याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे दो फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और ये बात भी पता होना चाहिए, कोई पूछे, क्योंकि आप वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हो, है ना। मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बेसिक बात नहीं पता है तो आपका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। भले ही ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा, पर अगर कोई पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितने फील्ड होती है, और बोलो सर वो तो नहीं पता मुझे, मुझे आप वायरलेस के बारे में कुछ पूछ लो, तो बोलेगा आपको वायरलेस का फंडा ही नहीं पता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, बेस ही नहीं पता है, तो मैं क्या पूछूं। इसलिए ये बेस जरूरी है। बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जाने आप आगे समझ ही नहीं सकते हो। क्लियर? चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड हैं, दोनों फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं और ऑसिलेट करती हैं। ऑसिलेट का मतलब क्या है? इस तरह से जो हो रहा है इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। कोई बच्चा बोले कि सर ऑसिलेटिंग का मतलब क्या है? ऑसिलेटिंग का मतलब है ये जो आपका वेव इस तरह से जाता है, इसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना? अब बोथ आर ऑसिलेटिंग, ये दोनों फील्ड ऑसिलेट करती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, आपका वेव जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये दोनों वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है? अब हम आगे क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि ये एक 3 डायमेंशनल वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होती है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी साइड बाय साइड चलती है और वेव आपकी एक्स एक्सिस में। ये बात मैंने आपको बता दी है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुने, यहां पर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कोई बोले कि सर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस माध्यम में ट्रेवल कर सकती है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू एयर, सॉलिड, लिक्विड, इवन इन द वैक्यूम। किसी भी जगह वो ट्रेवल कर सकती है। आप देखो ना, आप अगर देखेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है हर जगह अवेलेबल है ना, हर जगह अवेलेबल है। तो ये वेव्स के बेस पर ही है, क्योंकि वहां पर आपकी वेव पहुंच रही है, सिग्नल पहुंच रहा है, ठीक है। कुछ इसमें भी हैं, जैसे आप देखते हो पहाड़ी एरिया है, वहां पर मोबाइल काम नहीं करते हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं ना, तो वो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन का फेल्यूर होता है, नॉट अ वेव फेल्यूर। वहां पर मोबाइल कम्युनिकेशन में आप देखते हो मोबाइल स्टेशन है, बेस स्टेशन है, अभी हम आगे देखेंगे, तो वहां पर हम मोबाइल को प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मोबाइल में सिग्नल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सिग्नल कैन ट्रेवल एनीवेयर, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपने लाइट की स्पीड सुन रखी होगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सिग्नल, ये हमारे सिग्नल की स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बेसिक बात जो मैं बताना चाह रहा था वो समझ में आ गई होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में यहाँ पर हम रुकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की आगे हम बात करेंगे, और हमारा जो रेडियो स्पेक्ट्रम है इसकी बात करेंगे। तो यहाँ मैं रुकता हूँ, आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये दिस इज द फर्स्ट क्लास, और ये फर्स्ट क्लास मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में आपको ये समझ में आएगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका बेस क्या है, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो कैसे रिलेटेड है। तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी अंडरस्टैंड, है ना, यहाँ पर आप समझेंगे। अगली क्लास में हम और थोड़ी सी डिटेल में बेसिक बातें करेंगे। तो मैंने आपको बताया ये पहली यूनिट थोड़ी सी डिटेल में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिक बातें हैं, आपको पुरानी बातें याद दिलाना है मुझे। बहुत सी फैकल्टी बेसिक नहीं बताते हैं, मैं नहीं बताता आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम बताऊंगा। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ये सब्जेक्ट एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप आगे जाएंगे तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आजकल यूज हो रहा है ना। हम जो आजकल रेडियो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो सब जगह आप इनका यूज करेंगे, इसलिए इसका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो बच्चे हर एक क्लास के बाद हम ये बात करेंगे कि रिवीजन करें आप। मैंने आज आपको जो भी पढ़ाया, आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद एक बार रिवाइज और करें, वीडियो देखने के बाद एक बार रिवाइज करें चीजों को, फिर आपको ये याद रहेगा गारंटेड, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम इसके स्पेक्ट्रम की बात करेंगे और आगे डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।